सारे उपस्थित अतिथि और मरीजों के साथ में उनके अभिभावक, हमारे मंच पे हमारे बाल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्री एस.एन. सिंह जी, ऑन्कोलॉजी के देखरेख करने वाले हेड प्रोफेसर निशांत वर्मा जी और विनोद कुमार जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी भी उपस्थित हैं मंच पे। मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये आज थैलासीमिया अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में। तो थैलासीमिया जैसा सबको आइडिया होगा कि ये ब्लड की बीमारी है। ये जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि ऑक्सीजन जो है वातावरण से लेकर के एक तरह से पूरे हमारे शरीर के अंदर टिश्यूज को वो करते हैं। तो इसकी कुछ जेनेटिक बीमारी होती है जो थैलासीमिया है। तो अब ये थैलासीमिया अगर किसी बच्चे को है और उसके अभिभावक लोग सब लोग यहाँ पे हैं, तो अब यह है कि आप लोगों को जागरूकता ये रहनी चाहिए कि इस बीमारी में जो भी इलाज है संभव है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और कोई अगर आपके जानकारी में भी हो कोई ऐसी बीमारी, तो अगल बगल कोई हो तो उसको ये सुविधा बताएं कि इसकी रजिस्ट्रेशन होता है और उसका इलाज और उससे संबंधित जितनी भी दवाएं वगैरह हैं सब थैलासीमिया सोसाइटी के थ्रू जो है ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं जगह जगह जिलों में। और हमारे यहाँ भी ये चीज़ें हैं। हमारे डॉक्टर निशांत और डॉक्टर विनोद और खन्ना जी जो है ये लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस तरह के उसमें इलाज में भी। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे खन्ना जी ने बताया कि थैलेसीमिया दिवस ऑब्जर्व किया जाता है पूरे विश्व में, ताकि लोगों में अवेयरनेस पहले जागरूक बने, लोग जाने कि ये भी एक बीमारी है, ऐसी भी बीमारी होती है जिसमें बच्चों को इतनी परेशानी हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि और ऐसे बच्चों को बचाया जा सके, क्योंकि ये बीमारी जो है अगर समय से पहले, बच्चे के पैदा होने से पहले अगर हम पता लगा लें कि होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया है, तो उस बच्चे को पैदा होने से रोका जा सकता है। तो मुख्य मकसद यही है इस दिन का। जैसा कि सर ने और निशांत सर ने आप बहुत सारी जानकारियाँ आप लोग को दे दी हैं, और जो कि जागरूकता का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसका एग्जांपल मैं कुछ उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। बोन मैरो आज के डेट में एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा थैलेसीमिया का पूर्ण रूप से स्थायी तौर पे इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि मैचिंग करना। किसी भाई बहन से अगर मैच कर जाए उस कंडीशन में सरकार आपको सहयोग भी करती है। तो एक तरीके से वो परमानेंट इलाज है और उससे पूर्ण रूप से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर एस.एन. सिंह, मैं बाल रोग विभागाध्यक्ष KGMU लखनऊ से बोल रहा हूँ। तो आज हमारे यहाँ थैलासीमिया जागरूकता दिवस के जो है हम एक तरह से जागरूकता के उपलक्ष्य में जो है हमारे थैलासीमिया के जो मरीज़ हैं उनके अभिभावकगण हैं और उनको सपोर्ट करने वाली संस्थाएं हैं, वो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इसमें एक बीमारी के बारे में और इस बीमारी से के लिए जो इलाज की जो संभावनाएं हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह हैं और आयरन चिलेशंस की हैं, और जो पोटेंशियल जो संभावनाएं होती हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो इसके बारे में इनको बताया जाता है।
और जो सरकार ने सुविधाएं सब मुहैया कराई हैं उसके बारे में भी बताया जाता है, और ब्लड वगैरह ट्रांसफ्यूजन की जिसको ज़रूरत होती है उसको बिना डोनेशन किए भी ऐसे मरीजों को जो है ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, और आयरन चिलेशन वाली सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा इनको जागरूकता के तौर पे और दी जाती है कि इस बीमारी से जैसे होने ही ना दें, तो इसके बारे में भी जैसे जेनेटिक टेस्टिंग्स होती हैं, तो कैरियर स्टेट पता अगर चल जाए और अगले बच्चे में जो है इसको अर्ली फर्स्ट टाइमेस्टर में टेस्ट करा करके और ये पता चल जाता है कि इस संभावित बच्चे को होने की बीमारी की संभावना है कि नहीं है। अगर जो कि 1/4 बच्चे में 25% करीब संभावना होती है, तो अगर संभावना नहीं है तो अच्छी बात है, ये आश्वस्त हो जाते हैं कि आने वाले बच्चे में नहीं होगी, और अगर है ग्रसित है तो ऐसे बच्चों को फिर मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है। तो इससे यह है कि बीमारी को प्रिवेंशन ही हो जाता है। और ये अभिभावक को सब ये आज चर्चा हो रही थी कि इन लोगों को भी जो है अपने जो भी इनके कांटेक्ट में या इनके परिचय में है जो थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, इनको थैलेसीमिया का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, जो सरकारी इलाज की जो सुविधाएं हैं उससे मुहिम करें, जिससे कि थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों की जीवन जो है वो अच्छे से चल सके।